ई-रिक्शा चालकों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, ट्रैफिक पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। मेरठ में विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश ई-रिक्शा चालक वेलफेयर एसोसिएशन के दर्जनों सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एक शिकायत पत्र डीएम कार्यालय पर सौंपते हुए ई-रिक्शा चालकों को हो रही समस्या के समाधान की मांग की। मेरठ सेंट्रल मार्केट में कनेक्शन काटने के लिए भेजी जा रही सूची। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल मार्केट में अवैध कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। इसके बाद आवास विकास की कार्यवाही चल रही है। वहीं अधिशासी अभियंता आफ्ताब अहमद का कहना है कि कनेक्शन काटने के लिए पीवीएनएल व नगर निगम को सूची भेजी जाएगी। आवास एवं विकास परिषद ने शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में आवासीय भवनों में व्यवसायिक गतिविधियों को लेकर 15 दिन में अवैध निर्माण हटाने के नोटिस जारी किए थे। 20 जनवरी से दुकानदारों को भेजे गए नोटिस की अब मियाद पूरी हो रही है। ऐसे में इन दुकानदारों की बिजली पानी के कनेक्शन काटने की तैयारी है। कपड़ा कारोबारी को लूटा, सिर में पिस्तौल की बट लगने से कारोबारी घायल, जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में कोतवाली थाना क्षेत्र में मौजूद एटीएम से रुपए निकालकर घर जा रहे कपड़ा कारोबारी से हथियारबंद बदमाश ने पिस्तौल की नोक पर लूट कर ली। कारोबारी के विरोध करने पर बदमाश ने उसके सिर पर पिस्तौल की बट से हमला कर दिया। हमले में कारोबारी घायल हो गया। उसने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालकर बदमाश की तलाश कर रही है। मेरा नाम समीर मंसूरी है। मैं आज़ाद नगर का निवासी हूँ, मेरठ का। मैं अपने दोस्त की शादी में से आ रहा था। उसी समय उसके घर के रास्ते में एटीएम पड़ता है। वहाँ से मैंने पैसे विड्रॉल करे अपने खाते से। मुझे किसी को देने थे कारोबार के सिलसिले में। कितने पैसा विड्रॉल? लगभग मैंने 10,000 रुपये विड्रॉल करे। उसके बाद मेरे से वहीं से किसी ने मुझे एटीएम से निकलते हुए देखा और मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। कसाई वाली मस्जिद के पीछे एक जगह पड़ती है सोतली। मैं वहाँ से शॉर्टकट से निकलता हूँ। निसाड़ी गेट पर जाम लगा हुआ था रूट डाइवर्ट की वजह से। वो मियाँ कबूल का रूट डाइवर्ट है। वहाँ से मैं अपना शॉर्टकट मार के सोतली की साइड आ रहा था। वहाँ पर मुझे सुनसान एरिया देख के मेरे आगे स्कूटी अड़ा के मेरे से पिस्टल लगा के और मेरे पिस्टल मुंह पे मार के मेरे से पैसे कहा कि पैसे निकाल जितने भी एटीएम में। मैंने जो भी पैसे थे उनको निकाल के दे दिए। देने के बाद उनको वो पैसे कम लगे। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी मारपीट करनी शुरू कर दी। मुझे ज़मीन में लेटा दिया, ज़मीन में बुरी तरीके से घसीटा। मेरे धारदार हथियार का इस्तेमाल करा मेरे सर पे, मेरे यहाँ पर पिस्टल की बट मारी और उसके बाद मुझसे कहा कि अगली बार जब भी हम फ़ोन करेंगे हमें पैसे दिए। उन्होंने नंबर देने की कोशिश करी। इतने में वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ इकट्ठी देख के वो वहाँ से फरार हो गए। जानते हो तुम? मैं उनको जानता हूँ, उनकी मैंने पहचान करी है। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है और मैंने उनकी पहचान करी है। एक जैद सन ऑफ वहाब, फरदीन सन ऑफ वहाब, इनकी मुझे पहचान हुई है। वो जो कि बाद में मैंने उनका चेहरा ठीक तरीके से देखा। देखने के बाद मुझे पता लगा कि वो जैद सन ऑफ वहाब और फरदीन सन ऑफ वहाब थे। पैसे लूट के 9,500 रुपये ले गए। पुलिस से मैंने शिकायत कर दी है इस चीज़ की और मुझसे कहा है कि अगर तुमने पुलिस कंप्लेन करी या किसी भी तरीके से कुछ भी करा तो मैं जान से मार देंगे। गोली मारने की धमकी दे के गए। मासूम के परिजनों को मुआवजे को लेकर व्यापारियों का प्रदर्शन। लापरवाही के चलते माधवपुरम में नाले में गिरकर हुई थी बच्ची की मौत। मेरठ नगर निगम की लापरवाही से हुई मासूम की मृत्यु पर 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर मेरठ व्यापार मंडल के दर्जनों सदस्य सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपते हुए समस्या के समाधान की मांग की। ज्ञापन सौंप रहे सदस्यों ने बताया कि बीती 6 फरवरी को नगर निगम की घोर लापरवाही के कारण एक दुखद घटना घटी, जिसमें 7 वर्षीय बालक हार्दिक उर्फ आर्यन की नाले में गिरने से मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि यह घटना नगर निगम द्वारा खुले नालों की उचित देखरेख न करने के कारण हुई, जिससे नगर निगम की जिम्मेदारी और लापरवाही स्पष्ट रूप से उजागर होती है। डीएम के आदेश हवाई बिना हेलमेट के कलेक्ट्रेट पहुंचे कर्मचारी। मेरठ में ट्रैफिक नियम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि सभी लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति सचेत हो जाएं। इसके साथ ही इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं के कारण जो लोगों की जान जाती है उसमें कमी दर्ज हो सके। इसी कड़ी में मेरठ के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की पहल की हर कोई प्रशंसा करते हुए नजर आ रहा है। उन्होंने ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट लगाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के कुछ दिनों तक तो लोग जागरूक हुए, लेकिन इसके बाद भी शिकायत मिल रही है।
साइबर जालसाजों का आतंक, 1.10 करोड़ ठगे, 5 दिन किया डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज। नोएडा के सेक्टर 19 के ए ब्लॉक साइबर में साइबर ठगों ने एक परिवार को इतना डरा दिया और ऐसे सवाल किए कि सभी को लगा कि अब जेल जाना तय है। जालसाजों ने करीब 5 दिन तक किसी से फोन पर बात करने से मना कर दिया। इस दौरान 5 दिन तक स्काइप कॉल से नजर रखी गई। जालसाजों ने LIC के रिटायर्ड मैनेजर को परिवार के साथ मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने का झांसा देकर डिजिटल अरेस्ट किया। डिजिटल अरेस्ट कर तरह तरह की धमकी देकर डराया और 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी कर ली। जब पीड़ित परिवार को साइबर ठगी की जानकारी हुई तब पुलिस से शिकायत की। इस मामले में साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस उन खातों की जांच कर रही है जिनमें साइबर ठगी की रकम भेजी गई है। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में किसान की गला रेत कर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में किसान की गला रेत कर हत्या की गई है। किसान सोमवार को खेतों में पानी देने गया था, तभी से मिसिंग था। घर वाले उसे लगातार तलाश कर रहे थे। वहीं आज मंगलवार सुबह उसका शव खेत में मिला है। देखा तो पता चला कि गला रेता गया है। वहीं सूचना पर पहुंची थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक रविशंकर ग्राम प्रधान सूबेराम का चचेरा भाई था। वहीं इस पूरे मामले में SP देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है। बरेली में भीषण सड़क हादसा, महाकुंभ से लौटते समय ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बस, मची चीख पुकार। महाकुंभ से लौट रहे देहरादून के श्रद्धालुओं से भरी बस अचानक एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिससे सड़क पर चीख पुकार मच गई। वहीं इस हादसे में कई श्रद्धालु घायल हो गए हैं। घायलों को राजश्री मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। देहरादून के श्रद्धालु महाकुंभ से 7 फरवरी को पहुंचे थे और स्नान कर लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार श्रद्धालुओं से भरी बस राष्ट्रीय मार्ग पर ठीरिया खेतल के पास रोड किनारे खड़ी पंचर गन्ने की ट्रॉली में जा घुसी, जिससे चालक समेत करीब दर्जन भर श्रद्धालु घायल हो गए। राज्यपाल 19 फरवरी को आएंगी श्री कल्की धाम। संभल में एंचोडा कंबो स्थित श्री कल्की धाम का स्थापना दिवस 19 फरवरी को मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। यह जानकारी श्री कल्की धाम के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दी है। इस कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों ने भी सुरक्षा और व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम स्थल के नजदीक 2 हेलीपैड बनाए जाएंगे। पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। कार्यक्रम में राजनेता, साधु संत व अन्य लोग शामिल होंगे। इसी को लेकर व्यवस्थाएं अभी से बनाई जा रही हैं, जिससे कार्यक्रम सफल हो सके। बहराइच में बड़ा हादसा, डंपर से कार को मारी जोरदार टक्कर, परिवार के 5 सदस्यों की मौत। मंगलवार की सुबह बहराइच लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र में करीम बेहड स्थित गुप्ता ढाबा के पास सुबह तेज रफ्तार डंपर ने कार में टक्कर मार दी। सड़क हादसे में दवा ले जा रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कोतवाल हरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला गंभीर रूप से घायल है, उसे CHC में भर्ती कराया गया है। डंपर चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।